अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो कॉल करिए। इफ़ यू नीड एनीथिंग कॉल मी। शुड यू नीड एनीथिंग कॉल मी, क्या ये दोनों सेंटेंसेस सही हैं? चलिए आज की वीडियो में सीखते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज नम्रता। टुडे वी विल लर्न एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर, शुड कंडीशनल। फर्स्ट ऑफ ऑल, many students think that should means advice, but that's not true. In this lesson, should does not mean advice. Should is used to make sentences more formal. So, stay till the end and learn the proper use of should. ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि शुड का यूज़ हम किसी काम को करने, किसी को एडवाइस देने के लिए करते हैं, जैसे तुम्हें ये काम करना चाहिए था या फिर तुम्हें वो काम नहीं करना चाहिए था, तो यहाँ पर हम शुड का यूज़ करते हैं। लेकिन शुड का यूज़ हम इन्वर्जन में भी करते हैं, जहाँ पर हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस में शुड का यूज़ करते हैं। अगर सेंटेंस लिखा होता है कि यदि आपको किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो मुझे बताइए, तो इफ़ यू नीड एनीथिंग कॉल मी, ये सेंटेंस सही है फ्रेंड्स। अगर इसे हम थोड़ा सा और इन्हेंस करके बोलना होता है, थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाना होता है, तो हम इन्वर्जन का यूज़ करते हैं। शुड वी नीड एनीथिंग कॉल मी, मतलब ये भी सेंटेंस सही है फ्रेंड्स। स्ट्रक्चर इसका देखिए क्या होता है। शुड के बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की बेस फॉर्म आती है, फिर आगे का सेंटेंस लिखा जाता है, और जो सेकंड क्लॉज होता है, जो मेन क्लॉज होता है, उसको जोड़ा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, अब हमको ये जानना ज़रूरी है कि हम शुड का यूज़ इस इन्वर्जन को क्यों सीख रहे हैं। इस इन्वर्जन को हम इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि पोएटिक लाइफस्टाइल में जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं, जो हमारी राइटिंग होती है, वहाँ पर हम शुड का यूज़ करते हैं। इसका मतलब एग्जाम में भी शुड जो इन्वर्जन में यूज होता है आता है, और वहां पर हमसे मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या लग रहा है, शुड यू नीड एनीथिंग, ये हमें क्वेश्चन की तरह लग रहा है, लेकिन ये इन्वर्जन है, तो यहीं पे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। इसलिए हमें शुड के इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना जरूरी है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रक्चर से कि ये इन्वर्जन में यूज किए जाते हैं, ये कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। स्ट्रक्चर आपको पता चल गया। स्ट्रक्चर के बाद अब हम एक्सरसाइज से समझेंगे, इसके एग्जाम्पल से समझेंगे कि इसका यूज़ इंग्लिश में कैसे किया जाता है। यहाँ लिखा हुआ है, यदि आपका कोई प्रश्न है तो बेझिझक पूछिए। अगर इसे हम सिंपल सेंटेंस में बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, इफ़ यू हैव एनी डाउट या फिर एनी क्वेश्चन डोंट हेजिटेट टू आस्क, ऐसे बनाते हैं। लेकिन अगर हम इसे शुड से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो शुड से बनाने में शुड पहले आएगा। शुड यू हैव एनी डाउट या फिर क्वेश्चन डोंट हेजिटेट टू आस्क। ठीक है, अब यहां लिखा है, अगर आपको मेरी किताब मिल जाए तो कृपया मुझे लौटा दीजिए। तो इसे कैसे बनाते हैं, इफ यू फाइंड माई बुक प्लीज रिटर्न इट टू मी। अगर आप इसको हम शुड से बनाएंगे तो शुड पहले आ जाएगा, क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन फिर भी शुड पहले आएगा। शुड यू फाइंड माई बुक प्लीज रिटर्न इट टू मी। तो ये तो हो गया सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल स्ट्रक्चर हो गया। अब आगे हम इसको नेगेटिव में भी और बी के फॉर्म में भी समझेंगे कि कैसे यूज होता है। ठीक है, तो वीडियो स्किप मत करिएगा। यहाँ पर अब मैं आपको शुड से नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना बता रही हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कैसे लगती है वो आपको बहुत ध्यान में रखना है। इसलिए प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहें और स्किप ना करें। देखिए फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर क्या होता है, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की बेस फॉर्म लिखी जाती है, फिर मेन क्लॉज आता है। सेंटेंस लिखा है, अगर बारिश नहीं होती है तो हम घर जाएंगे। तो सेंटेंस कैसे लिखते हैं, अगर आप इफ से बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, इफ इट डज नॉट रेन, ऐसे लिखते हैं, रेन, फिर तो हम घर जाएंगे, वी विल गो होम, ऐसे करते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर शुड से कैसे बनेगा, इफ हट जाएगा, शुड का यूज होगा। तो शुड, ये कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, लेकिन शुड पहले आएगा। शुड इट, अब ये डज नॉट हट, डज हट जाएगा, शुड इट नॉट रेन
ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। अब ये सेंटेंस बनेगा वी विल गो होम। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस से देखिए आपको और क्लियर हो जाएगा। सेकंड सेंटेंस क्या लिखा है, अगर ट्रेन जल्दी नहीं पहुंचती है तो धैर्य बनाए रखें। तो आप कैसे लिखते हैं, इफ से, इफ द ट्रेन, ऐसे लिखते हैं ना, द ट्रेन डज नॉट अराइव अर्ली, या फिर ऐसे लिख सकते हैं अराइव ऑन टाइम, ऐसे भी लिख सकते हैं ऑन टाइम, समय पर ना पहुंची, अराइव ऑन टाइम, प्लीज बी पेशेंट, ऐसे लिखते हैं। अब इसे कैसे लिख सकते हैं शुड से, शुड से देखिए कैसे लिखेंगे, शुड द ट्रेन नॉट आ जाएगा, नॉट अराइव ऑन टाइम, प्लीज बी पेशेंट, बी पेशेंट। ठीक है, आगे मैं आपको बी से यूज बताऊंगी जो बहुत कंफ्यूजिंग है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ये बी से बनने वाले, मतलब बी को हम एज अ वर्ब लेंगे, इसके साथ बनने वाले सेंटेंसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे बनाए जाते हैं, स्ट्रक्चर देखिए, शुड, शुड के बाद हम सब्जेक्ट लेते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम बी लिखते हैं, फिर नाउन या फिर एडजेक्टिव आता है। वहां पर हम पहले हम वर्ब का यूज करते थे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि वर्ब बी है, इसके बाद नाउन या फिर एडजेक्टिव लेंगे, फिर आगे का सेंटेंस, फिर मेन क्लॉज लिखा जाएगा। ठीक है, हुआ है, अगर कार्यक्रम को रद्द करना आवश्यक हो तो हमें सूचित करें। अगर इसे मैं फॉर्मल लैंग्वेज में बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, इफ इट इज नेसेसरी टू कैंसिल द इवेंट इन्फॉर्म अस। लेकिन अगर इसे हमें शुड से बनाना है तो कैसे बनाएंगे, शुड इट, अब बी लग जाएगा यहाँ पे वर्ब की तरह, तो शुड इट बी नेसेसरी to cancel the event, inform us। यहाँ सेकेंड सेंटेंस लिखा है, अगर बारिश होगी तो मैच रद्द हो जाएगा। ठीक, तो सेंटेंस कैसे बनेगा, इफ से अगर बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे, इफ इट रेन्स, इफ इट रेन्स the match will be cancelled। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे यहां पर हमने बी लगाया है, इट के बाद ये लिखा हुआ है शुड इट बी नेसेसरी टू कैंसिल द इवेंट, और यहाँ पर हमने विल के साथ लगाया हुआ है। तो बहुत ध्यान रखने वाली बात है, मैंने दोनों सेंटेंस इसीलिए अलग अलग लिए हैं कि सेंटेंस में जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट हाफ होगा, हमें वहां पर देखना है इज आर एम अगर आ रहा है तब हम वहां पर इज आर एम को हटाकर शुड का यूज करते हैं। उसके बाद फिर हम सब्जेक्ट के बाद बी लेते हैं एज अ वर्ब, बी लेते हैं एज अ वर्ब। लेकिन अगर हमारा जो फर्स्ट क्लॉज लिखा हुआ है वहां पर देखिए एस और ई एस लगा होता है, यहाँ पर इज आर एम नहीं आ रहा है, तो फिर हम इसको कैसे बनाते हैं, हम इसको नॉर्मल बनाते हैं, शुड इट रेन द मैच। अब ये जो सेकेंड सेंटेंस लिखा हुआ है, जो ये मेन क्लॉज है, इसको सेम टू सेम उठा के रखते हैं, और यहाँ पर बिल के साथ बी इसलिए आया है क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। यहाँ पर देखिए हमें सब्जेक्ट का नहीं पता चल रहा है, इसलिए पैसिव वॉइस है। तो द मैच will be cancelled। अगर यहाँ पे सेंटेंस ऐसे बना होता, अगर बारिश होगी तो हम मैच रद्द कर देंगे, तब वहां पर ये बी नहीं आता, ये कंफ्यूजन होती है। हमें अगर शुड से सेंटेंस बनाना है तो शुड के बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद हमको देखना है, तब यहाँ पर बी का यूज करना है, और जो मेन क्लॉज होता है उसको सेम टू सेम उठा के रख देना होता है। अगर वहाँ पे विल बी, शैल बी कुछ आ रहा है तो उसको हमें चेंज नहीं करना होता है। अगर हम इफ से बनाने वाले सेंटेंसेस को शुड से बनाना चाहते हैं तो इसलिए मैंने दोनों सेंटेंस अलग लिखे हुए हैं। अगर आप ऐसे बनाएंगे सेंटेंस, अगर बारिश होगी तो हम मैच रद्द कर देंगे, तो वो
सेंटेंस कैसे बनेगा, इफ इट रेन्स वी विल कैंसिल द मैच। और शुड से वो सेंटेंस कैसे बनेगा, शुड इट रेन वी विल कैंसिल द मैच। ठीक, तो ये थोड़ी सी चेंजमेंट की जरूरत होती है थोड़ा शुड के सेंटेंसेस में बनाने में। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स।